हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बच्चों को करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए। फ्रॉम दी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट दी मीन। बताइए हमें क्या ज्ञात करना है? मीन ज्ञात करना है। तो पहले आप पहचानेंगे ये कौन सी सीरीज है। तो बेटा बताइए, सेल्स इन रुपीज, इधर है बेटा नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ कस्टमर क्या फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास हो रहे हैं, तो कौन सी सीरीज हो गई? ये हो गई हमारी कंटिन्यूस सीरीज। क्लियर? आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। लेस देन 10, लेस देन 20, 20 से 30, 20 से 40, 40 से एन एबव, और 50 से 60 और 60 एंड एबव। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, 3, 5, 4, 10, 10, 3 और 2। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लेस देन भी है इस टेबल में और एबव भी है। तो पहले आपको इसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट करने के लिए आप दिमाग लगाइए ज़रा। यहाँ पे क्या लिखा है? लेस देन 10 और एंड में लिखा है 60 एंड एबव। तो देखिए आप यहाँ पर जो क्लास बनाएंगे वो सब 10-10 के बनाएंगे। तो पहला क्लास बनाएंगे 0 से 10, अगला नेक्स्ट बनाएंगे 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और फिर इनकी आप ये जो दे रखी हैं, आपकी नंबर ऑफ कस्टमर दे रखे हैं, इनसे आप करेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, करेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्लियर? तो मैं पहले आपको वर्किंग नोट कराता हूँ। ध्यान से देखिएगा वर्किंग नोट। तो हम वर्किंग नोट कराते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। वर्किंग नोट लिखेंगे आप सेल्स इन रुपीज। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें 10 का डिफरेंस है, तो आप 10 की क्लास बनाएंगे। तो बनाते जाइए। पहले लिखिए, पहला क्लास होगा 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। क्योंकि लास्ट में लिखा है 60 एंड एबव, तो बेटा 60 से 70 आएंगे, क्योंकि डिफरेंस 10, इससे ऊपर वाला क्लास जो है उसमें 10 का डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। 60 से 70 करेंगे। क्लियर हुआ? तो आपकी क्लास बन गए। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब हम नंबर ऑफ कस्टमर, इसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये बेटा फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। क्यों? हमने क्लास सही की है, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी भी सही करनी पड़ेगी। तो करिए, देखिए, बहुत ध्यान देखिएगा बेटा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? लेस देन 10। तो इसका अर्थ हो ये 0 से 10 लिखा है, और देखो हमारा क्लास भी 0 से 10 है, 0 से 10 है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 रहेगी। क्लियर? अब यहाँ देखिए, गौर करिएगा आप लोग। यहाँ लिखा है लेस देन 20, तो ये बोल रहा है 0 से 20। देखो 0 से, ये बोला है 0 से 20 बोल रहा है, तो लेस देन 20 बोला है, तो 0 से 20। तो इसमें बीच में क्या आ रहा है बेटा? इसके बीच में ये फ्रीक्वेंसी आ रही है 3। तो यहाँ पे लेस देन 20 में कितना लिखा है? 5, और इसके बीच में क्या आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है, तो 3 माइनस कर देंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्लास कौन सा है? 20 से 30, 20 से 30, और हमें भी क्लास, देखो हमारा भी क्लास वो 20 से 30 है, तो सेम क्लास है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 4 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम 4 ही लिखेंगे, क्योंकि सेम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या है? 20 से 40। अब देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ 40 है, और हमें चाहिए 30 से 40। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? देखो 20 से 40 है, तो 20 से 40 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? देखो नंबर स्टूडेंट 10 है, तो 10, और इसके बीच में क्या आ रहा है? इसके बीच में ये 4 आ रहा है। फिर देखो ध्यान से, ये बोला है 20 से 40, तो 20 ये है और 40 ये है,
तो इसके बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम 4 को माइनस कर देंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6। अब आ रहा है बेटा 40 एंड एबव। तो बेटा जब एबव आता है तो बिल्कुल हम नीचे आ जाते हैं बेटा, जहाँ पर हमारा अंतिम क्लास होता है। तो अंतिम जो लास्ट क्लास है वो हमारा है 60 से एंड एबव। तो 60 से एंड अब बेटा 70 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी शो हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी। अब लिखा है 50-60, तो देखो 50-60 हमारी क्लास है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 3। फिर लिखा है 40 एंड एबव, तो 40 एंड एबव का मतलब है 40 से 70 तक। बताइए टोटल कितना हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 10, और हमें चाहिए बेटा 40-50। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ये आ रहा है बेटा 3 और 5, ओ सॉरी 3 और 2, तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो ये माइनस कर दीजिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट लिखकर बताएं। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है मीन। क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है कैलकुलेट दी मीन। अब इन्होंने मेथड नहीं बोला है कि हमें डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है। तो बताइए सीरीज कौन सी है, सीरीज है ये हमारी, देखो सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। तो बताइए मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू के कई नाम होते हैं, सेंट्रल पॉइंट बोलिए, मिड पॉइंट बोलिए, या मिड वैल्यू बोलिए। तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, L1 क्या है, L1 है लोअर लिमिट, और L2 क्या है, अपर लिमिट। ये अपर लिमिट है, हिंदी में बोलेंगे निम्न सीमा, और L2 को बोलेंगे अपर लिमिट। और ये I क्या होता है, I का मतलब क्लास मैग्नीट्यूड, ये होता है L2 माइनस L1, ये I होता है। I को बोलते हैं क्लास मैग्नीट्यूड, वर्ग विस्तार। क्लियर। तो बताइए मिड वैल्यू, तो पहले हम, ये क्लास है हमारे, देखो ये क्लास है, ये क्लास जैसे सेल्स इन रुपीज़ लिखा है, ये क्लास है हमारे। तो इनसे मिड वैल्यू कैसे निकालें, देखिए पहला देखिए, पहले की लिमिट कितनी है, पहले की लिमिट देखिए, पहले की लिमिट देखिए आप, तो यहाँ मिड वैल्यू जो निकलेगा, तो यहाँ पर जो कि मिड वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे 0 है, देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, इनको दोनों डिवाइड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो करिए, तो 10 डिवाइड 2, तो 5 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से मिड वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड क्लास कितना है, सेकंड क्लास है 10 से 20, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 10, और अपर लिमिट कितनी है 20। इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना 30 डिवाइड बाई 2, तो बेटा इसकी मिड वैल्यू आएगी 15। क्लियर। तो मिड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बताइए। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 अपॉन 2। अब मैं आपको इसे सॉल्व कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन, मैं इंडायरेक्ट मेथड कराऊंगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड।
आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो कि इंक्लूसिव क्लास से हम एक्सक्लूसिव क्लास कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट लिखकर बताएं, मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा आपको। ठीक है, अब लिखिए आप पहले लिखेंगे आप सेल्स इन रुपीज, फिर आप निकालेंगे मिड वैल्यू, फिर लिखेंगे आप फ्रीक्वेंसी, फिर निकालेंगे आप एज्यूम मीन, फिर डेविएशन निकलेगा, फिर एफ इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो लिखिए आप, तो पहले लिखेंगे आप सेल्स इन रुपीज, क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग। तो लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बेटा 60 से 70। क्लियर? अब हम निकालेंगे मिड वैल्यू। तो बताइए मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताइए। मिड वैल्यू निकालने का अभी बताया था मैंने। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, 10 है। इनको ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 का आधा 5। देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, तो L1 क्या है, लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 20, दोनों को ऐड करिए, 30 हो गया। 30 का आधा कितना हुआ, 15। मैं आपको एक ट्रिक को बताऊँ, देखो बेटा यहाँ देखिए डिफरेंस, अपर लिमिट देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70। कितने का डिफरेंस सब में, 10 का डिफरेंस है। तो 10 ऐड कर दीजिए सब में। देखो 5 में 10 ऐड किया 15, और 15 में 10 ऐड किया 25, 25 में 10 ऐड करो 35, 35 में 10 ऐड करो 45, 45 में 10 ऐड करो 55, और 55 में 10 ऐड करो 65। लीजिए ये आपकी आ गई मिड वैल्यू। क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर, इन्हें क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बेटा, एफ बोलेंगे। तो लिखो बेटा, इनकी फ्रीक्वेंसी 3 आई थी, फिर 2 आया था, फिर 4, 6, 5, 3, 2। ये एन देखिए बेटा, एन इजुकल टू कितना हो जाएगा, इनको ऐड करिए एन। तो 3 3 2 5, 5 और 4 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 2 25। लीजिए 25, एन बराबर 25 हो गया। अब हम लेंगे एज्यूम्ड मीन। क्या लेंगे बेटा, ये बताइए एज्यूम्ड मीन हम किस में से लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर करिए अपना। हमेशा एक्स में से, जो हमने देखो यहाँ पे एक्स क्या है, हमारा मिड वैल्यू है, तो हमें मिड वैल्यू से लेंगे एज्यूम। अब कितना लेंगे, देखो सब में डिफरेंस इक्वल है, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 ऊपर छोड़ दीजिए और 3 नीचे छोड़ दीजिए, तो बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया 35। तो एज्यूम मीन हमने ले लिया 35। अगर मान लीजिए 8 है तो 8 का हाफ कर लो, 4 तो 4 ले लो, कोई सा ले सकते हो इसमें। तो आपने एज्यूम मीन ले लिया 35, तो डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होगा x माइनस ए बराबर डी एक्स। ये डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है बेटा, x माइनस ए बराबर डी एक्स। अब देखिए, अब x लिखिए, x कितना है, देखो यहाँ पे 5, और a कितना है, a है हमारा 35। अब इनको माइनस करना है बेटा, ये 5 जो है प्लस का है और ये माइनस का है, तो बताइए किसका माइनस बचेगा, किसका अधिक है, माइनस का अधिक है, तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, और 35 से 5 माइनस कर दो तो आ जाएंगे बेटा माइनस के 30। फिर ऐसे लिखिए, x कितना है यहाँ पे 15 है, माइनस a कितना है 35 है, तो बेटा माइनस का अधिक है तो साइन माइनस का आएगा, 35 से 15 माइनस कर दो तो माइनस का 20 आएगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे x 25 है और ये 35 है, तो बेटा ये माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 10। 35 से माइनस कर रहे हैं इसको क्योंकि 35 अधिक है, 35 माइनस 35 तो क्या आएगा 0। x 45 है, अब यहाँ पे देखो ये उल्टा हो रहा है, अब x बड़ा है a छोटा है, तो प्लस का आएगा, प्लस का कितना आएगा बेटा 10 आएगा। आप प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। 55 ये प्लस का ही बोला जाएगा, 55 माइनस 35
20 आएगा प्लस का, 65 माइनस 35 प्लस का आ जाएगा बेटा 30। क्लियर हुआ आपको? ये हो गया बेटा dx। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? अब करना है f इंटू, ये इंटू का साइन होता है, और dx। यहाँ पर हमें f की और dx की मल्टीप्लाई करनी है। तो बेटा f रहा 3 और dx रहा हमारा माइनस 30। तो मल्टीप्लाई करिए तो ये प्लस का, ये किसका है? माइनस का। प्लस माइनस माइनस में पहले साइन लगेगा, फिर मल्टीप्लाई होगी 30 की और 3 की, मतलब 30 की और 3 की मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो मल्टीप्लाई करना, देखिए पहले जीरो का जीरो लिखेंगे आप, फिर 3 3 या 9, 90 हो जाएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी -20 से, तो प्लस, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस में, क्योंकि जो असमान जो साइन होते हैं हमारे, उनकी मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में आती है। तो देखिए यहाँ पर 0 और 2 2 4, ये भी प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस में। 4 और 10 की मल्टीप्लाई करिए, 40 आ गया। ये 6 है, ये 0 है। बेटा किसी भी अगर जो हमारा अंक होता है उसकी अगर 0 से मल्टीप्लाई की जाए तो हमेशा 0 ही आता है, तो 0 आएगा। अब देखिए 5 भी प्लस का और 10 भी प्लस का, तो दोनों बेटा प्लस में ही आएंगे। तो ये प्लस के हो गए आपके 50 आ गए बेटा। ये प्लस के लगाना, चलो लगा लो। ये 3 और 20, ये हो गए प्लस के 60, और ये प्लस के, ये भी प्लस के 2 और 30, ये भी प्लस के 60। क्लियर हुआ? अब देखो माइनस के ऐड कर लो और प्लस के ऐड कर लो। ये अब देखिए माइनस के कितने हैं कुल? माइनस के हो रहे हैं हमारे 0, 9 और 4 13, 13 और 4 17, मतलब 170। और प्लस का जो कितने हो रहे हैं? 0, 6 5 11, 11 17, ये 0 आ रहा है बेटा। देखो यहाँ पर, देखो ये भी माइनस के 70, सॉरी माइनस के 170 और प्लस के 170। तो बेटा जो हमारा टोटल आया वो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब सिग्मा एफ डी एक्स बराबर हमारा आया 0, क्योंकि इस माइनस करना 0 आ जाएगा। ये कौन सा मेथड है बेटा? इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला बताइए। मीन निकालने का फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो बेटा ए क्या है? अगर ए हमें निकालना है तो ए देखो हमारा रहा ये 35, तो 35 लिख देंगे इसकी जगह, प्लस देखो प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है बेटा? देखो 0 है, और ये है एन 25 है। अब इसको देखो सॉल्व करना, देखना 35 पर 35 रहेगा, प्लस अब देखो जब किसी भी अंक का अगर हम से डिवाइड करें, देखो 0 को हम किससे करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? आपका मीन आ गया 35। तो जो आपकी एवरेज सेल होगी इन रुपीज वो होगी 35। क्लियर हुआ? अगर आपको इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना है, क्या करना है? डायरेक्ट मेथड से। तो क्या करेंगे आप? तो देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, फटाफट देखिए। यहाँ पे लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या नहीं लेते हम? एज यू मीन नहीं लेते। क्या नहीं लेते? एज यू मीन नहीं लेते। तो देखो बेटा डायरेक्ट मेथड में देखो, दोनों मेथड समझिए आप ध्यान से। ये सेल्स इन रुपी लिखेंगे, सेल्स इन रुपीज, मिड वैल्यू आएगी और फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसमें एज यू मीन नहीं लेते। तो दो टेबल देख, कॉलम देखिए, सेल्स इन रुपीज आएगा, मिड वैल्यू आएगी, इसे एक्स बोलेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स आएगा जिसे हम एफ बोलेंगे, फिर बेटा एफ इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, और 60 से 70। क्लियर हुआ? मिड वैल्यू हमने निकाली ली। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 अपॉन 2। देखिए लिखिए मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65।
देखिए नंबर ऑफ कस्टमर देख लीजिए, नंबर ऑफ कस्टमर हमने निकाल ही लिए हैं 3, 2, 4, 6, 5, 3, 2। एन का होगा, एन होगा टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये एन हो जाएगा बेटा 25। अब यहाँ पर की मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए किसकी, ये एफ लिखा है और ये एक्स लिखा है, इनकी मल्टीप्लाई करिए। 5 से 15, 15 टू जा 30, 25 4 जा हो जाएगा 100, और ये 35 इंटू 6 करेंगे तो 6 5 30, और 6 3 18, 18 और 3 21, 5 5 25, और 2 कैरी 5 20 और 22 हो जाएंगे, ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 3 की, और 50, ये है हमारे 55, क्या है ये 55 है, तो 15 3 15 16, और 65 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 होते हैं, लीजिए 30 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो बोला जाएगा सिग्मा। टोटल जब करते हैं सिग्मा साइन लगता है एफ एक्स। बेटा इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 875। टोटल करेंगे। आप देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको मीन निकालने का फॉर्मूला। ये कौन सा मेथड, डायरेक्ट। तो जो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स, कंटिन्यू सीरीज है बेटा, अपॉन एन। एन का था टोटल फ्रीक्वेंसी, तो लिखिए बेटा ये हो गए 875 और डिवाइड बाई 25। अब 25 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बेटा आपका 35। क्लियर, ये आपका आ गया, सेम आएगा। आप देखो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ 35 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ तक क्वेश्चन देखो, ये है 875 डिवाइड बाई 35, 5 से कट कर लीजिए, 5 7 जा 35, 5 7 35, 5 एकम 5, अब बच गए 3, तो ये हो गया यहाँ पे 37, 5 7 35 और 5 25। क्लियर, अब 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 17 में से 14 घटा दो तो 3 बचा, तो ये हो गया 35, तो 7 5 35, ओ 7 दूनी कुछ गलत हुआ, देखिए यहाँ दोबारा चेक कर लीजिए। 5 7 35, 5 एकम 5, बच गए 3, 5 7 35, 5 25। अब 7 से काटेंगे तो जो 835 डिवाइड बाई 25, तो आंसर आना चाहिए 35। ठीक है, तो देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ये 35 लिख गए हम जल्दबाजी में, सॉरी 25 है ये, क्या है ये 25, तो ये 55 25 हो गया बेटा, 55 25 हो गया, क्योंकि मैं ये आंसर लिख गया, तो 55 25 हो गया। ठीक है, और आपका ये 5 काटो तो फिर 5 से काट करना पड़ेगा, तो 5 3 15 और 55 25, तो 35 से आ जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।